बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 18.3 स्पेशली डिज़ाइन पीएन जंक्शंस की बात करेंगे। पीएन जंक्शन, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि हमारे पास दो पी टाइप और एन टाइप के मिलने से एक पीएन जंक्शन बनता है और इसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर पी टाइप के अंदर होल्स होते हैं, जबकि एन टाइप के अंदर फ्री चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन पीएन जंक्शंस को हम डायोड्स को रेक्टिफायर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इन रेक्टिफायर्स के इस्तेमाल के अलावा बहुत सारे स्पेशली डिज़ाइन पीएन जंक्शंस भी होते हैं जिनको हम मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इस वक्त जो हम जिनके बारे में पढ़ेंगे वो तादाद में 3 है। अब इनमें पीएन जंक्शन जो ख़ास पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, इनमें लाइट इमिटिंग डायोड, जिनको हम आमतौर पे एलईडी से भी डिनोट करते हैं, और फोटो डायोड जो आमतौर पे सेंसर के तौर पे काम करते हैं, और फोटोवोल्टिक सेल जो आमतौर पे फोटो सेल भी जिनको हम कहते हैं, ये आमतौर पे लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट इमिटिंग डायोड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी में, जबकि फोटोवोल्टिक सेल में लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इन तीनों तरह के फोटो डायोड्स को, तीनों तरह के पीएन जंक्शन डायोड्स को हम वन बाय वन करके बुक से रीडिंग कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई हैं वो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से या शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो इसलिए टेक्स्ट को आपने गौर से ज़रूर पढ़ लेना है। तो आइए अब हम इन तीनों को वन बाय वन करके रीड कर लेते हैं। तो अब हम बुक से रीडिंग करने जा रहे हैं लाइट इमिटिंग डायोड के हवाले से। लाइट इमिटिंग डायोड LEDs आर मेड फ्रॉम स्पेशल सेमीकंडक्टर सच एज गैलियम आर्सेनाइड and gallium arsenide phosphide, in which the potential barrier between P and N side is such that when an electron combine with hole during forward bias conduction, a photon of visible light is emitted. मतलब ये कि लाइट इमिटिंग डायोड हम स्पेशल सेमीकंडक्टर से बनाते हैं जिनमें गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड शामिल है। इससे होता क्या है कि जब फॉरवर्ड बायस के दौरान इलेक्ट्रॉन क्रॉस करते हैं जंक्शन को, और जंक्शन क्रॉस करने के बाद वो होल्स के साथ मिलते हैं, तो उस सूरत में वहाँ पर एक विजिबल लाइट इमिट करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जंक्शन के क्रॉस होने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन होल मिलने की वजह से हमारे पास विजिबल लाइट प्रोड्यूस होती है। These diodes are commonly used as small light sources. ये आमतौर पे स्मॉल लाइट सोर्सेज के लिए के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। A specially formed array of 7 LED is used for displaying digits etc. in electronic appliances. तो अक्सर आपने देखा होगा कि घड़ियों वगैरह के अंदर जो डिजिट बनते हैं, कैलकुलेटर के अंदर जो डिजिट बनते हैं, दे आर स्पेशल LEDs, और उनको एक ख़ास शेप का रखा जाता है और उनको एक ख़ास कम्बिनेशन में बनाया जाता है। जिस तरीके से आप समझ लें कि ये इस वक्त यहाँ पे ये जो 8 नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये 7 LEDs हैं जो सारी की सारी ऑन है। अगर आप इसमें देखें 1 में 2 LEDs ऑन है, 0 में अगर आप गौर करें तो 6 LEDs ऑन हैं। तो मुख्तलिफ LEDs मुख्तलिफ औकात में ऑन करके हम सारे के सारे करैक्टर्स को बना सकते हैं। दूसरी इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो ये है हमारे पास, जिसमें एक जस्ट डायोड का सिंबल है और यहाँ से आउटवर्ड डायरेक्शन में एरोज लगाए जाते हैं। तो ये हमारे पास इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो जाहिर कर रहे हैं कि जंक्शन से लाइट इमिट हो रही है, तो इस वजह से हम इसको लाइट इमिटिंग डायोड का नाम देते हैं। दूसरी किस्म हमारे पास
फोटोडायोड होते हैं। फोटोडायोड इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट। ये हम आमतौर पे लाइट की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइट की डिटेक्शन के लिए जो प्रिंसिपल यूज़ होगा वो ये होगा कि लाइट जब इस जंक्शन पर पड़ती है तो उस सूरत में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होते हैं जो रिवर्स बायस कंडीशन में फ्लो करना शुरू कर देते हैं थ्रू द जंक्शन। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस करती है ड्यू टू लाइट एनर्जी और फोटो एनर्जी इन दी जंक्शन। तो फोटोडायोड इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइट, कि ये लाइट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इट इज़ ऑपरेटेड इन द रिवर्स बायस कंडीशन, और इनको हम रिवर्स बायस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। ए फोटोडायोड सिंबल इज शोन इन फिगर 18.12b। अब इसको हम दूसरे फिगर में शो किया गया है। अब अगर इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो यहाँ पर वैसा ही हमारे पास एक फोटो डायोड पीएन जंक्शन डायोड बनाया गया है, जिस पर एक एरोज जो शो किए गए हैं वो टूवर्ड्स द जंक्शन शो किए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि लाइट इस पर पड़ती है तो इसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इट कंडक्ट्स, और जब वो लाइट वहाँ पे नहीं पड़ती तो ये कंडक्ट नहीं करता। तो ये हमारे पास फोटो डायोड का प्रिंसिपल होता है। अगर हम इसको अगर when no light is incident on the junction, the reverse current I is almost negligible, but when its PN junction is exposed to light, the reverse current increases with the intensity of light। कि जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती है उसका रिवर्स करंट यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट होता है वो रिवर्स बायसिंग की वजह से फ्लो करना शुरू कर देता है। A photodiode can turn its current on and off in the nanoseconds। यानी ये हमारे पास बहुत फास्ट स्विचिंग करता है, यानी करंट को बड़ी तेज़ी से ऑन ऑफ कर सकता है। हैंस इट इज़ दी वन ऑफ द फास्टेस्ट फोटो डिटेक्शन डिवाइसेस। तो इसका मतलब ये बहुत तेज़ी से फोटो डिटेक्शन डिवाइस के तौर पे यानी लाइट को फ़ौरन डिटेक्ट कर लेता है। एप्लीकेशन ऑफ फोटो डायोड इज़ इंक्लूड्स, फोटो डायोड के अंदर जो चीज़ें शामिल होती हैं उनमें अगर आप देखें, डिटेक्शन ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल रेडिएशन, कि हम विजिबल और इनविजिबल रेडिएशन दोनों डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक स्विचिंग के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक ख़ास तरह की सिचुएशन में लाइट जब उस पर पड़ेगी तो उस सूरत में कोई भी सर्किट ऑन या ऑफ हो सकता है। उसके अलावा लॉजिक सर्किट्स के अंदर इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स में आपने देखा होगा कि जब लाइट उसमें से पास करते हुए रिसीवर एंड पर आती है तो उस सूरत में वो रिसीवर एंड पर सबसे पहले फोटो डायोड से उसका वास्ता पड़ता है जो उस लाइट सिग्नल को कन्वर्ट करती है इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये हमारे पास फोटो डायोड थी। उसके बाद तीसरी इसकी स्पेशल टाइप हमारे पास है वो है फोटोवोल्टिक सेल। अब फोटोवोल्टिक सेल में अगर आप देखें तो ये एक इट कंसिस्ट ऑफ ए थिन एन टाइप रीजन कवर्ड बाय ए थिन पी टाइप लेयर, कि इसके अंदर एक थिन एन टाइप रीजन के साथ कवर होता है एक पी टाइप की मदद से। यानी ये सेंटर में हमारे पास एन टाइप रीजन है, ये हमारे पास एन टाइप है, और इसको कवर कर रही है ये पी टाइप रीजन, जिसको आप अगर ये हमारे पास इसका पी टाइप रीजन इसको कवर कर रहा है। अब when such a PN junction having no external bias, जब हम इसको कोई भी बाइसिंग नहीं करते, इज एक्सपोज टू लाइट, जब उस पर लाइट पड़ती है, एब्जॉर्ब फोटोन, ये फोटोन को एब्जॉर्ब करती है, जनरेट्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करती है, और इट रिजल्ट्स इनटू एन इंक्रीज परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन बोथ द पी एंड एन रीजन। चूँकि अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं पी टाइप में भी और एन टाइप में भी,
तो अल्टीमेटली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीज कर जाते हैं एंड व्हेन दे डिफ्यूज़ क्लोज टू द जंक्शन, जब वो जंक्शन के बिल्कुल करीब जो हमारे पास इंड्यूस्ड पी और एन चार्जेस होते हैं वो डिफ्यूज़ करते हैं थ्रू द जंक्शन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जंक्शन पोटेंशियल बैरियर स्वीप्स दैम अक्रॉस द जंक्शन। तो वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थ्रू द जंक्शन मूव करना शुरू कर देते हैं। इट काजेज ए करंट फ्लो थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, और इससे जो एक्सटर्नल सर्किट होता है उसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। आप अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब लाइट इस जगह पे पड़ती है तो यहाँ पर जैसे ही लाइट पड़ती है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं ये इस जंक्शन को क्रॉस करते हैं। ये जंक्शन क्रॉस करने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली एक करंट फ्लो करना शुरू कर देता है थ्रू द सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट, और इस तरीके से हमारे पास एक करंट का सोर्स के तौर पे ये काम करते हैं। द करंट इज़ प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है करंट भी उतना ही ज़्यादा फ्लो करता है। ये था हमारे पास फोटोवोल्टिक सेल। अब ये हमारे पास वो स्पेशली डिज़ाइन पी एन जंक्शंस हैं जिनको हम मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। होप आप लोगों को इस आर्टिकल में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, जो एग्जामिनेशन में MCQ शॉर्ट क्वेश्चन के रेफरेंस से इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, वो याद रह जाएंगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।